अब तो तानाशाही चल रही है कि अगर बीजेपी की हुकूमत है तो आप एफआईआर दर्ज कर लो, बाद में फिर उसको साबित करते रहना। से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। फ्रांस को लेकर के पूरी दुनिया में एक हंगामा मचा हुआ है और फ्रांस को लेकर के भी अब एहतजाज शुरू हो चुका है। और इस एहतजाज के बीच जब देश के प्रधानमंत्री खुद फ्रांस का समर्थन कर दें तो कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और जब सवाल खड़े होते हैं, जब मुसलमान सड़क पर निकल करके प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर अब एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। जी हाँ, भोपाल से कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमारे सामने आई और इसी पर हमसे बात करने के लिए एडवोकेट कबीर अहमद साहब मौजूद हैं। मैं उनसे साफ तौर पर जानना चाहूंगा, सर, जिस तरीके से हमने देखा कि 2000 से ज्यादा लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए और ये बताया गया कि इन लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया और फ्रीडम एक्ट स्पीच का उल्लंघन किया, जिसके चलते हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। एक एडवोकेट के नाते जो फ्रीडम एक्ट की ये दुहाई दे रही है गवर्नमेंट और प्रशासन, वो दरअसल क्या है और क्या ये आज के टाइम पर इतना बड़ा जुल्म है जो भोपाल में प्रोटेस्ट हुआ है? जी नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे एक बार फिर आपने इस चैनल पर दावत दी मुझे। नदीम भाई, आपका सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा है। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खास मुसलमानों के लिए दुनिया के अंदर नहीं आए थे। जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के अंदर आए थे, कि पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए वो प्रॉफिट बनकर के आए थे इस दुनिया के अंदर। तो सबसे पहली चीज ये है कि वो मुसलमानों के लिए ही नहीं, वो पूरी कायनात के लिए हैं। और अगर उनके बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गुस्ताखी करता है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है हर सूरत में। दूसरी चीज, जहां तक आपका एक सवाल था कि महाराष्ट्र, इसमें मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी इन्होंने जो क्या नाम है एफआईआर दर्ज की है, ये बिल्कुल सरासर पूरी तरीके से गलत है, एक एज ए प्लानिंग है, क्योंकि बीजेपी की वहां पर हुकूमत है। और ये किसी भी सूरत में क्योंकि ये इनकी मेंटेलिटी खुद ऐसी है कि ये खुद ये चाहते हैं कि यहाँ डिवाइडेशन हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये क्या नाम है वोटों को लेते हैं और अपनी सरकारें बनाते हैं। इनका इनका मेंटल लेवल जो है वो हिंदू मुस्लिम वाला मेंटल लेवल है। और उसी की सोच यहाँ पे जाहिर हुई है कि यहाँ पर अगर मुसलमान अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के बारे में अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इनको उनका समर्थन करना चाहिए था, ना कि फ्रांस का समर्थन करना चाहिए था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमको राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान का राइट देता है कि रिलीजन, किसी के रिलीजन के बारे में आप गलत ना कहो और अपनी बात रखने का हमें पूरी तरीके से अधिकार है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी उल्लंघन कर रहे हैं, हमारी आवाज को ये दबाना चाहते हैं, ये हमारी आवाज को दबा करके ये शो करना चाहते हैं कि हम फ्रांस के जो मैक्रोन है, जो जालिम मैक्रोन है, जिसने गुस्ताखी रसूल के साल में गुस्ताखी की है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। जी, तो क्योंकि यहाँ मैं कबीर साहब जैसे आपसे जानना चाहूंगा, फ्रीडम एक्ट स्पीच जिसकी दुहाई दे करके मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वो दरअसल क्या है? जिस फ्रीडम एक्ट की दुहाई जो है तमाम मीडिया चैनल भी दे रहे हैं और खुद नेता भी आकर के इस पर बोल रहे हैं कि ये चीज मुसलमानों को नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या क्या इनको जब समझ में आता है कि अगर कोई हमारे, देखो आज की डेट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी मुसलमानों ने ओपनली मंच से या कहीं भी किसी भी तरीके से हमने किसी के धार्मिक भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाया। हमारी भावनाओं पर ठेस पहुंचाया जा रहा है। हमने कभी भी हमने ना तो राम जी के बारे में कुछ गलत कहा, हमने ना कृष्ण जी के बारे में गलत कहा, हमने कभी भी किसी भी भगवान के बारे में गलत नहीं कहा। आज तक कोई भी ये साबित नहीं कर सकता है कि मुसलमान किसी धर्म के बारे में गलत कहते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी भी धर्म के बारे में गलत कहना, गलत तरीके से टिप्पणियां करना, ये भी कानूनन एक अपराध है। और हमने किसी का उल्लंघन नहीं किया है। हमने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि पूरी दुनिया के आलम के लोगों के लिए प्रॉफिट बनकर के इस दुनिया के अंदर आए, उन्होंने शांति का पैगाम दिया, उन्होंने लोगों को समझाया, उनके अखलाक को देख करके, उनकी इंसानियत को देख करके लोग
इस्लाम धर्म के अंदर दाखिल होने शुरू हो गए थे। लेकिन आज सवाल इस बात का खड़ा होता है कि क्या उनको उस बात का वो दिखाई नहीं देता कि जब ये लोग अपना जुलूस निकालते हैं, जब ये प्रोटेस्ट करते हैं, जब जुलूस निकालते हैं, जब ये मीटिंगें करते हैं, जब वहां कानून का उल्लंघन नहीं होता है, क्या जब वहां पर कोरोना जैसी जो बीमारी है वहां पर उसका सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता है? आज जब मुसलमान पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट मैक्रोन, जो जालिम फ्रांस का जो क्या नाम है वहां का जो लीडर है, उसने जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बना करके जो उसने जलीलाना हरकत की है, उसकी मजम्मत के लिए मुसलमान अपने हक के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं, तो हमारी सरकार को चाहिए कि उसके खिलाफ जाकर के आप उससे इस बात को कहें कि भाई आपने एक बहुत मजहबी एक धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाया है, उनको आहत किया है, इसलिए या तो उनसे माफी मांगी जाए या फिर हम आपके खिलाफ है, हम आपकी हर चीज का बायकॉट करते हैं। तब लगता है कि हाँ, सरकार हमारे फेवर में है और हमारे हक की बात कर रही है। जैसे कि कबीर साहब आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर 15% जो देश की आबादी में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी अनदेखी की। देश के प्रधानमंत्री एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि जो टीचर की हत्या हुई हम उसकी निंदा करते हैं, जो चर्च पर हमला हुआ हम उसकी निंदा करते हैं, और मुस्लिम देश जो बायकॉट कर रहे हैं फ्रांस का, वो नहीं होना चाहिए, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। पर उसी फ्रांस के अंदर एफिल टावर के नीचे 3 मुस्लिम महिलाओं के ऊपर चाकू से हमला होता है, जिसमें एक महिला शहीद भी हो जाती है। पर निंदा जब सबकी की जा रही है, तो इस चीज की निंदा करने से क्यों चूक जाते हैं देश के प्रधानमंत्री? नदीम भाई, दरअसल बात क्या है कि जैसी जिसकी विचारधाराएं होती हैं, जैसी जिसकी मानसिकता होती है, जैसी जिसकी सोच होती है, अगर मैं इंसान गलत हूं और मैं कोई सामने अगर मैं उस काम को अंजाम नहीं दे पा रहा हूं, तो अगर सामने वाला कोई इंसान अगर उस बात को अंजाम तक पहुंचा रहा है, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरा वाला काम वो कर रहा है। ठीक है, तो इनकी हमेशा से इनकी सोच रही है, इनकी भावनाएं ये रही हैं कि एक मुसलमान समाज के बरगला करके हिंदू समाज को इकट्ठा करो, इनके अंदर नफरत पैदा करो, इनकी वोटों को समेटो और फिर सरकार में आकर के मनमानी तरीके से अपना जो करना है। अब देखो, शिवराज चौहान सिंह साहब ने कर दिया जो करना था उनको, 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर। ये लॉजिक कौन सा है? किस ब्याह पर आप 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं? आपके यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, आपके यहाँ पर जुलूस निकाले जाते हैं, आपके यहाँ पर मीटिंगें होती हैं, क्या आपको वो सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा दिखाई नहीं देता है? क्या आपको वहां पर क्या नाम है अभिव्यक्ति की आजादी दिखाई नहीं देती है? आप तो सब कुछ वहां पर उनके लिए फ्री है। लेकिन जो मुसलमान कर रहा है, इनको जब आंखें ये बंद कर लेते हैं, ये कहते हैं कि ये मुसलमान कर रहा है, ये गलत कर रहा है, और हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। यानी कि डिवाइडेशन वाला सिस्टम इनकी जो पॉलिसी है कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करो और राज करो, तो ये इनकी जो मानसिकता है, भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, उनकी मानसिकता यही है कि ये लोग जो फ्रांस ने किया है वो खिलाफ मुसलमान किया है, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे नबी हैं, मुसलमानों के नबी हैं। उनके लिए जो उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम अगर ओपनली तरीके से नहीं कह सकते तो वो हमारा वाला काम फ्रांस ने कर दिखाया। अगर ये सोचते कि मुसलमानों की आस्था पर मुसलमान इस्लाम धर्म के ऊपर उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से टिप्पणियां दी है, तो ये जो 3 चीजें कही, हम ये कहते हैं कि चर्च के अंदर हमला हुआ, हम भी इस बात की निंदा करते हैं। गलत तरीके से किसी का कत्ल नहीं करना चाहिए, हम कहते हैं इस बात को। लेकिन हम इस बात को भी कहते हैं कि वो जो गलत तरीके से उन्होंने क्या नाम है वहां पर उसका जो बहिष्कार कर रहे हैं, हमने माना कि ठीक है वो गलत तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों के दिल पर जो ठेस पहुंचाई गई है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अगर मैं तो कहता हूँ फ्रांस नहीं, पूरी दुनिया की बात करता हूँ, अगर किसी ने भी अगर इस तरीके की गुस्ताखी की तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है, किसी भी सूरत में उसको माफ नहीं किया जाएगा। हम अपनी जान दे करके हम अपनी जान भी दे सकते हैं, हम दूसरे की जान लेना भी जानते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि वो हमारी इज्जत, हमारी आन, हमारी बान, हम उनकी उम्मत के अंदर पैदा हुए हैं, वो हमारी शान है। हम हमारी उम्मत इस्लाम धर्म जहां से शुरुआत हुई है, जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम उनकी वजह से रह रहे हैं, हम उनकी वजह से जी रहे हैं, हम उन्हीं पर अपनी जान को न्यौछावर करते हैं। हम उनके बिना किसी भी तरीके से गुस्ताखी किसी भी तरीके से माफ नहीं की जा सकती। तो इनको इनको इनकी सोच यहाँ पर जाहिर होती है कि आखिर हमारे देश का 15-16 करोड़ मुसलमान इनको नहीं दिखाई दे रहा, और 7 समुंदर पार जाकर के फ्रांस की
आप आलोचना करने की बजाय उसके कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आपको वो कत्ल होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको बाइकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी बड़ी चीज नहीं दिखाई दी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बना करके इन लोगों ने पूरे विश्व के मुसलमानों को आहत किया है, वो चीज नहीं दिखाई दी। तो मैं इस चीज की पुरजोर तरीके से निंदा करता हूं और यहां बैठ करके मैं ये कहता हूं कि उस जालिम को किसी भी सूरत में दुनिया का मुसलमान माफ नहीं करेगा। उस जैसे अगर कोई और भी करेगा तो उसको भी माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये हमारी हमारी मर्यादा, हमारी आस्था, हमारे हर तरीके से हमारे उस पर इन्होंने क्या नाम है जालिमाना ठेस पहुंचाई है। जी, इसी के साथ कबीर साहब मेरा सवाल ये बनता है, क्योंकि जिस तरह से फ्रांस में घटना घटी, एक शिक्षक की गर्दन काट दी गई, इसकी हर मुसलमान निंदा भी कर रहा है। हालाँकि इस्लाम में ये कहा गया है किसी को नाजायज़ नहीं मारा जाना चाहिए। किसी मुसलमान ने इसका समर्थन नहीं किया, पर देश दुनिया का जो तमाम मीडिया जो बैठ कर के इस्लामोफ़ोबिया फैला रहा है, वो साफ तौर पर कहता है कि देखिए इस्लाम जो है वो कट्टरपंथ है, और इस्लाम में देखिए किस तरीके से लोगों की हत्या कर दी जाती है, और लगातार एक छवि को धूमिल करने की मुसलमानों की जो देश दुनिया में ये जो साजिशें चल रही हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि इसमें अहम किरदार, जो अहम इम्पैक्ट जो डालता है वो मीडिया होता है, और मीडिया जिस तरीके से ज़हर फैला रहा है, उस पर तीखी टिप्पणी करके ये बताने की कोशिश की जा रही है, देखिए देश के प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ खड़े हैं, पर देश का मुसलमान जो है प्रधानमंत्री की बातों को नहीं मानता। दरअसल क्या है नदीम भाई कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये पूरे देश की जनता के साथ जो विश्वासघात करने का काम हमारी मीडिया कर रही है और हमारी जो सरकारें हैं पूरी देश की जनता के साथ में इन्होंने जो धोखाधड़ी की है, पूरी देश की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है और इनकी कठपुतली बनी हुई मीडिया, इनकी इनकी गोदी में पलने वाली मीडिया, ये किसी भी सूरत में देश की जनता को कभी भी सच दिखाने से बाज नहीं आते, कभी सच नहीं दिखा पाते। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आप जैसे चैनलों का और आपके चैनल का कि आपके चैनल के माध्यम से आप जैसे कितने लोगों ने चैनल बना रखे, इन चैनलों के माध्यम से देश की जनता के पास जो स्थिति आज चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, देश के अंदर, उससे आप लोग रूबरू कराते हैं। जहां तक बात सवाल इस्लामोफोबिया का है, ये इन्होंने इसको एक तरीके से ना अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। इस्लामोफोबिया का नाटक रच करके, इस्लामोफोबिया का खौफ दिखा करके इन्होंने पूरी तरीके से ये मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं कि जहां-जहां पर मुसलमानों की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज्यादा है, जहां पर वो वोट का समीकरण बिगाड़ने के लिए काफी है, तो वहां इस्लामोफोबिया उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो अपने कम्युनिटी के लोगों को एक जगह साइड में इकट्ठा कर लें और उसके बाद में वो सरकार बना करके अपने मनमानी तरीके से सारे काम करें। तो ये इस्लामोफोबिया का सहारा ले रहे हैं। इस्लामोफोबिया को इस्तेमाल करके ये मुसलमानों को पूरी तरीके से इन्होंने बदनाम करके रख दिया है। इस्लाम कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि तुम किसी का नाहक तरीके से कत्ल करो। कहीं भी कुरान के अंदर इस तरीके का कोई भी लेकिन गलत तरीके से इंटरप्रेट करके इन्होंने पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों को बदनाम करके रख दिया है। अपने पास से ये लोग संगठन पैदा करते हैं, अपने पास से ये लोग क्या नाम है हमले कराते हैं और उसको इस्तेमाल करने के बाद में फिर ये मुसलमानों को ऊपर थोप देते हैं, मुसलमानों की छवि को धूमिल कर रहे हैं, मुसलमानों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मुसलमान अगर आवाज भी करता है तो उसके खिलाफ मुकदमे कायम हो जाते हैं। ये नंगा नाच खेलते हैं तो इनकी जगह-जगह तारीफें होती है और सोशल और जो मीडिया है, वो मीडिया इनको इस तरीके से पेश करता है जैसे किसी खाने को बड़े सोने की थाली के अंदर रख करके उसका परोसा जाए कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जबकि सारा काम जिस तरीके से ये कर रहे हैं पूरा देश जानता है, देश की जनता जानती है, लेकिन यहाँ पर तानाशाही जैसी सरकारें चल रही हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही है। आज जरूरत है हमारे देश के अंदर कि आज की देश की जनता को जरूरत है कि आज इस देश की सरकार को समझना चाहिए कि हमारी सरकार हमारे देश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है, कितना बड़ा मतलब इन लोगों को गुमराह करके आज इस कोरोना का सहारा लेकर के आज बहुत सारे ऐसे इन्होंने नोटबंदी से लेकर के आज तक जितने भी काम किए हैं, देश की जनता आज पूरी तरीके से रोजगार से ठप हो चुकी है, नौकरियों से ठप हो चुकी है, एजुकेशन से पीछे हो चुकी है, हर मामले में पछाड़ना चाहते हैं जिससे कि देश की जनता
आवाज ना उठाए और इनके सामने आके खड़ा ना हो। जी, मैं एक आखिरी सवाल कबीर साहब आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि फ्रांस को लेकर के पूरे मुल्क में एक प्रोटेस्ट चल रहा है। देश की सरकार फ्रांस के साथ खड़ी हो गई है। भोपाल में जैसी घटना हुई, पर ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहाँ-जहाँ बीजेपी हुकूमत है, जहाँ भी मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी ही होगी, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, ऐसे में मुसलमानों के लिए क्या एक ऐसा कदम होना चाहिए, और अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो भी जाती है, तो लीगल एस्पेक्ट्स के तौर पर वो किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं? देखिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जो कार्रवाई की जा रही है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर कोई संवैधानिक संवैधानिक राइट इनको नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने पीसफुल तरीके से प्रदर्शन किए हैं। मुसलमान कभी भी झगड़ा नहीं चाहता, मुसलमान कोई तशद्दुद फैलाना नहीं चाहता है, मुसलमान शांति प्रिय है, इस्लाम शांति का पैगाम देता है। कभी भी मुसलमान किसी भी सूरत में जाकर के कभी ज़बरदस्ती किसी से साथ भिड़ना नहीं चाहता है। इन लोगों ने जिस तरीके से उन पे कार्रवाई की है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कार्रवाई की है। ये मुसलमानों का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि आर्टिकल 6 के अंदर क्लॉज़ 3 के अंदर पूरा राइट दिया गया है कि आप किसी भी रिलीजन को, किसी भी धार्मिक सिस्टम को आप ठेस नहीं पहुँचा सकते, आहत नहीं कर सकते। और अभिव्यक्ति की सब लोगों को आज़ादी है, कहने का सबको अधिकार है और अपनी बात रखने का पूरी तरीके से अधिकार है, बशर्ते कि उसके अंदर शांतिपूर्ण तरीके से उसके अंदर आप कोई भी जुलूस निकालते हैं, कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल तरीके से करना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की हमारे हमारे क्या नाम है, देश को नुकसान ना हो, हमारे देश की आवाम को नुकसान ना हो और हम अपनी बात को पुरजोर तरीके से बिना बिना किसी झगड़े, बिना किसी शोर-शराबे से सिर्फ पुरजोर तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात को, अपने पैगाम को अपने राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर तक अपनी बात को पहुँचा सकें। जिससे कि वो मैसेंजर वो मैसेज जाए और वहाँ जाकर के वो रास्ता कायम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर इनके एम्बेसडर हैं, यहाँ इनके एम्बेसडर बैठे हुए हैं, इनकी एम्बेसी पर जाकर के वहाँ पर इनको प्रदर्शन करना चाहिए और हमारे देश की सरकार को वहाँ पे एक मैसेज देना चाहिए कि ये जो बात कही गई है, ये पूरी तरीके से गलत है।